डेली करंट न्यूज में अभी की खबर है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी जीएचआई रिपोर्ट 2024। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी जीएचआई 2024 रिपोर्ट में भारत को 127 देशों में 105वां स्थान दिया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में भूख और कुपोषण की स्थिति गंभीर बनी हुई है। साथ ही बच्चों में स्टंटिंग यानी बौनापन और वेस्टिंग यानी आयु के अनुसार कम वजन जैसी समस्याओं ने भी इस रैंकिंग को प्रभावित किया है। चलिए अब जानते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी जीएचआई रिपोर्ट 2024 के बारे में। इस वर्ष की रिपोर्ट के अनुसार भारत की रैंकिंग अपने पड़ोसी देशों श्रीलंका 56, नेपाल 68, बांग्लादेश 84 और म्यांमार से कम है। वहीं पाकिस्तान 109 और अफगानिस्तान से भारत की स्थिति थोड़ी बेहतर है। इस वर्ष की रिपोर्ट में भारत को 4 प्रमुख मानदंडों पर मापा गया है। कुपोषण, यह दर्शाता है कि कितनी आबादी की कैलोरी की खपत आवश्यक स्तर से कम है। बच्चों की मृत्यु दर, 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर। बाल दुर्बलता, बच्चों का वजन उनकी लंबाई के अनुपात में अत्यधिक कम होना। बच्चों में स्टंटिंग, उम्र के हिसाब से बच्चों की लंबाई कम होना। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत में कुपोषण की प्रवृत्ति में थोड़ी वृद्धि हुई है। रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्कोर 27.3 है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। वर्ष 2000 और 2008 में क्रमशः 38.4 और 35.2 के स्कोर के साथ भारत चिंताजनक श्रेणी में था। भारत में कुपोषण दर 13.7% है, जबकि बाल दुर्बलता 18.7% और विकास में रुकावट की दर 35.5% है। भारत बच्चों के कुपोषण के मामले में दुनिया के सबसे अधिक प्रभावित देशों में से एक है। रिपोर्ट ने भूख, जलवायु परिवर्तन और लिंग असमानता के बीच स्पष्ट संबंध स्थापित किया है। रिपोर्ट के अनुसार लिंग आधारित भेदभाव और हिंसा महिलाओं और अल्पसंख्यकों को अधिक असुरक्षित बनाते हैं। बता दें कि 127 देशों में से 42 देश अब भी गंभीर या चिंताजनक भूख स्तर का सामना कर रहे हैं। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. इस रिपोर्ट में भारत का स्कोर 27.3 है, जो इसे गंभीर श्रेणी में रखता है। 2. भारत में बाल दुर्बलता की दर 35.5% है। 3. इस रिपोर्ट ने भूख, जलवायु परिवर्तन और लिंग असमानता के बीच स्पष्ट संबंध स्थापित किया है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या सही है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।